प्रीतम के हो के छुप छुप के वही विषयों का भोग, वही संसारिकता, तो इसे खुल के न करे, इसे खुल के संसार में जाए। क्यों हमेशा डुप्लीकेट जीवन क्यों? हमें जब इस मार्ग में लिया है परमार्थ में, तो मुझे सच्चिदानंद रस का अनुभव कराओ। परमार्थ कोई ऐसा नाटक है क्या कि इधर केवल हमने बोर्ड लगा लिया भगवत मार्ग का, धर्म ध्वजी बन गए, इसके बाद विषय सेवन करे छुप के? नहीं नहीं, धोखे में न रहना। प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन कामना त्याग की, सिद्धांत से चलने की, मन को अधीन करके प्रिया प्रीतम में लगाने की, ये सब सिद्धांत छोड़ दिए। इसीलिए किसी को रस की अनुभूति नहीं हो रही। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी, बातें हम करते हैं वो सर्वोपरि। हम सहेली हैं, हम निकुंज की अली हैं, हम किंकिरी हैं, मंजरी हैं, और प्रभु को साक्षी करके देखिए स्थिति कहां है। स्थिति कहां है? सर्व साक्षी हृदय बिहारी प्रभु तुम्हारे हृदय में ही बैठे हुए, तुम देखो स्थिति कहां है। यदि आपको कहीं भी किसी भी विषय के आकर्षण में ऐसा लगता है कि ये सुख है, तो अभी कहीं ककहरा नहीं शुरू हुआ, निकुंज रस का ककहरा नहीं शुरू हुआ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, राधा दासी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष को भगवान मोहिनी अवतार धारण करके भी आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हृदय में जो रस प्रकट हो गया है, उसके आगे कोई, ये विषय रस साधारण साधक के हृदय से भी नष्ट हो जाता है। जो साधक है, जिसने लगन लगा ली है श्री कृष्ण मिलन की, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन 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 लगी है जाए। और साक्षात्कार जहां लालजू मांग रहे हैं प्यारी जू से, मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान देरी नवल। रस समुद्र लालजू जहां रस की याचना करते हैं, उन लाडली जो की ठसक वाले उपासक के हृदय में काम क्रोध आदि विकारों की धूम मच जाए या संसारिक भोगों की आकांक्षा हो जाए, बात समझ में नहीं आई। पीतल को सोना मान लिया और धोखे में अपने को धनी मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। रजनी और सूर्य एक जगह नहीं रह सकते, रात और सूर्य एक जगह नहीं रह सकते। ऐसे ही भगवत अनुराग और काम की गंध भी नहीं हो सकती। भगवत अनुराग और काम की गंध हम मानते हैं, हम उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं, तब हम पहुंच पाएंगे। हम भूल से मान लिए कि हम चक्रवर्ती सम्राट है, हमारे शासन में एक गांव भी नहीं है, अपने को मान लिया चक्रवर्ती सम्राट, तो भूल ही हुई ना। ये भूल न करें कि हम सर्वोपरि रस के अनुभव करने वाले बन गए, ज्ञान बघारने लगे, शास्त्रों की बातें बोलने लगे। स्थिति बिल्कुल जीरो पे खड़ी है, स्थिति बिल्कुल ऊपर नहीं है। हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, हमें अपने जीवन में स्थिति लानी है, एक एक भूमिका का दर्शन करना है। हमारी इंद्रियां किस तरह से कैसे प्रियालाल में तन्मय हो रही। देखो ये आनंद के लिए, अगर ये आनंद की बात ना होती तो मेरे प्रीतम के एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों का जैसे सृजन हुआ वैसे मोक्ष हो जाएगा। इतने सामर्थ्यशाली वो हमें अवसर क्यों दे रहे हैं? खेलो ना खेलो, वो अवसर दे रहे हैं, तुम्हें छोड़ दिया। वो गुरु बन के उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों से उपदेश कर रहे हैं, चलो आनंद लो, मेरे इस परमार्थ का आनंद लो, मेरे परम पद में पहुंचने का आनंद लो, इसलिए दिए। नहीं तो उद्धार तो एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों का हो जाए, इसलिए आपको दिया है प्रभु ने अवसर। गीता का गान करते हुए अर्जुन को आदेश करते हैं, मेरे मन वाला बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरे को प्रणाम कर। क्यों कह रहे हैं? सामने खड़े हैं, इसीलिए कह, मेरा स्मरण कर, इसका आनंद लो। इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा ऊंचा रस है तो बहुत बड़े ऊंचे गुरुदेव भी तो विराजमान है, आचार्य भी तो विराजमान है, नाम भी तो इतना महासामर्थ्यशाली है, उपासना भी तो इतनी सामर्थ्यशाली है। आओ, कायर पुरुष मत बनो, निराश होकर विषयों की तरफ भागने की चेष्टा मत करो, थोड़ा चलो और बहादुर बन करके आ। हमें प्रभु ये खेल देखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ना, तुम अनुभव करो, इस यात्रा का अनुभव करो। कल्याण तो गुरु और इष्ट के एक संकल्प से हो जाएगा, अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये अनुभूति तुम्हें कैसे होगी? इसलिए प्रभु तुम्हें छोड़ दिए, चलो आगे बढ़ो, उत्साह पूर्वक बढ़ो। हरि गुरु तुम्हें ऐसे किए हुए, तुम गिर नहीं पाओगे, लेकिन चलना चाहो। कुछ है नहीं, अपने को सब मान लिए तो कैसे? यहां चलने पर तभी आनंद आता जब प्रणाद चेन। मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी योग्य नहीं, अगर कुछ है तो मेरे हरि, मेरे प्रियाजू बुलवा रहे, मेरे प्रियाजू कर रहे। अपने को मान लिया रसिक, अपने को मान लिया ज्ञानी, अपने को मान लिया परमार्थ का धुरंधर योद्धा, और स्थिति नहीं है, कैसे बात बनेगी? इसलिए सावधान होते हुए हम अपने भजन की निरंतरता पर दृष्टि दें। पूज्य पादुड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमें ये समझना है। बाबा वही बात कह रहे हैं, आप चल के देख लो, जिस रस में चाहोगे उसी में डूब जाओगे। देखो अपने पास धन है ना, तो जो चाहो प्राप्त कर लो, भजन रूपी धन है। सिद्धांत से चल रहे हो तो वस्तु की प्राप्ति है, नहीं तो देखो वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन रस की उपासना कर रहे हैं, और क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। आप ही अपने जज है, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है। क्यों ऐसी स्थिति नहीं आ रही है? उसका कारण है भजन का अंतराय और असाधन। दो बातें पकड़ लीजिए। सेवक जी महाराज कह रहे, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, एक क्षण के लिए भी नाम नहीं छूटना चाहिए। तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता आ जाए, शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। वो कृपा सिंधु
प्रेमी रूप धारण करके आपको संग देने लगेंगे। नित एक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग यह जो कृपा हरि। आगे आ गया, निरखत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार यह जो कृपा हरि। क्रम लिखा हुआ है, कृपा का क्रम लिखा हुआ है। ऐसे कृपा तुम्हें उठाती चली जाएगी। हमारे हृदय में इस बात को बहुत महत्व बुद्धि से पकड़ लेने की बात आनी चाहिए। निरंतरता भजन की कभी छूटने न पावे, असाधन होने न पावे, फिर बहुत जल्दी स्थिति आने लगेगी, स्थिति बनने लगेगी और कोरी बातों से विश्राम नहीं मिलता। क्योंकि जिनका अन्य आश्रय उनका तो चलता है, अपने को लगता है पूरा जीवन हो गया। अगर यही डुप्लीकेट है, यही केवल स्वच्छ मार्ग, वही विषयों का भोग, वही संसारिकता, तो इसे खुल के न करे, इसे खुल के संसार में जाए। क्यों हमेशा डुप्लीकेट जीवन, क्यों पाखंड, क्यों? यदि आपके मार्ग में आनंद नहीं तो फंसाया क्यों? अगर मार्ग है तो हमारी कोई गलती है, उसको सुधार ले, नहीं तो परमानंद की बाढ़ बरस रही। विश्वास मान लीजिए, केवल प्रवचन की बात नहीं, हमें इसमें राजी नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए भेष रंगाया है, आपके मार्ग में चले हैं, तो हम झूठा खेल क्यों खेलें? हम क्यों संसारिकता में विश्राम माने? हम अपने मन को समझाएं और उस रस को देखें और फिर हम लड़ें प्रभु से कि आपके लिए है। हम इस झूठे खिलौनों में राजी होने के लिए नहीं है। इसके लिए तो आपका मार्ग दूसरा है। हमें जब इस मार्ग में लिया है परमार्थ में, तो मुझे सच्चिदानंद रस का अनुभव कराओ। देखो हमसे कोई ऐसी त्रुटि हो रही क्या जिससे हम उनसे लड़ ना पावे? अगर त्रुटि हो रही तो हरि गुरु का आश्रय लेकर उसे संभालो, नहीं तो छाती ठोक के आप आगे खुद देखोगे, आपको बोलने का अवसर जगत गुरु भगवान नहीं देंगे। ऐसी परिस्थितियां लाते रहेंगे, आप खुद ऐसा अनुभव करोगे कि इतना ही कह पाओगे केवल कि प्रभु त्रुटि हमारी, कृपा आपकी। हे कृपा समुद्र, आप जितनी कृपा कर रहे हैं मैं उसके लायक भी नहीं हूं, यह अनुभव होगा आपको, देख लेना। पर अगर आप असाधन करेंगे, भजन की निरंतरता में अंतर लाते रहेंगे, तो आप बार बार दोष देंगे, हरि गुरु को दोष देंगे और कहेंगे कि हमें यह आनंद नहीं मिल रहा, और छुप छुप करके इधर उधर दृष्टि करेंगे, ऐसे आचरण करेंगे जो बिल्कुल परमार्थ के विरुद्ध है। भगवत मार्ग का आशिक, भगवत मार्ग का अनुरागी और विषयों की आकांक्षा, आश्चर्य की बात है। फिर आनंद किसे कहते हैं, फिर परमानंद किसे कहते हैं? यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर उन्हीं मलमूत्रों के भांडों पर आसक्ति करें, तो फिर मतलब क्या रहा वैराग्य का, मतलब क्या रहा परमार्थ का? ये धोखे का जीवन नहीं, ये डुप्लीकेट जीवन बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। लड़ना चाहिए आराध्य देव से। हमारी जो त्रुटि है उसे हम देखें और सुधारें और आगे बढ़े, खुद अनुभव में आएगा क्या है आखिरकार परमानंद। अगर यही भजन का आनंद है कि हम माला लेकर तिलक धारण करके आपके होने के बाद